तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ बॉय केडी पे। तो दोस्तों, देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। तो दोस्तों, सभी खबरों को हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी प्रोग्रेस है। तो पेंशन, एरियर और महंगाई भत्ते से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबरें देखने को मिली है। तो दोस्तों, हम लोग अभी इन खबरों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए अन्य खबरों का जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, एक एक खबरों को सभी करके जान लेते हैं हम। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय सरकार ने एक अलर्ट जारी किया है सभी के लिए। हाँ जी दोस्तों, एक मैसेज सभी के व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है बहुत ही तेज़ी से। इसमें बताया जा रहा है कि 500 का वह नोट ना लें जिसमें हरी पट्टी आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर के पास ना होकर गांधी जी की तस्वीर के पास होती है। हाँ जी दोस्तों, मैसेज के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर हरी पट्टी गांधी जी की तस्वीर के पास में है तो वो नोट नकली है। सभी के व्हाट्सएप पर यह मैसेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 500 का वही नोट लेना चाहिए जिसमें हरी पट्टी आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर के पास हो। ऐसे में दोस्तों वो नोट ही सही है। ऐसे में दोस्तों, केंद्रीय सरकार ने यहाँ पर डिक्लेयर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा है कि दोनों तरह के नोट असली हैं, दोनों तरह के नोट चलते हैं। अगर हरी पट्टी गांधी जी की तस्वीर के पास है तो वो भी नोट सही है, अगर हरी पट्टी गवर्नर सिग्नेचर के पास है तो वो नोट भी सही है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है आपकी पेंशन को लेकर। हाँ जी दोस्तों, बड़ी खबर आ चुकी है कि रेलवे डिपार्टमेंट के पास पेंशन देने के लिए आई पैसों की कमी। हाँ जी दोस्तों, रेलवे के पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है कि रेलवे के पास अब पेंशन भोगियों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे में जो है वो रेलवे ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से मदद मांगी है। हाँ जी दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना महामारी और लागत की बढ़ोतरी के कारण रेलवे का जो नेट रेवेन्यू है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में रेलवे के लिए पेंशन देना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, रेलवे ने एक बार फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री से मदद की मांग करी है। वहीं दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, ये आपके महंगाई भत्ते को लेकर। हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस समय एक मैसेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि डीए और डीआर की बढ़ोतरी को लेकर असमंजस में 1 करोड़ कर्मचारी। हाँ जी दोस्तों, प्रिंट मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं कि डीए और डीआर की बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी असमंजस में हो गए हैं। यानी कि दोस्तों, जो आपका डीए है वो 4% बढ़ेगा या 3% बढ़ेगा, इसी को लेकर जो पेंशन भोगी हैं वो असमंजस में आ गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आपका महंगाई भत्ता है वो 4% बढ़ चुका है। हाँ जी दोस्तों, आपका महंगाई भत्ता AICPN के आंकड़ों के हिसाब से बढ़ता है। इसी को लेकर आपके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी को लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका AICPN का जो आंकड़ा है वो 6 महीने का होता है। उसी के बाद आपका महंगाई भत्ता क्लियर होता है। ऐसे में दोस्तों 6 महीने के आंकड़े जारी हो गए हैं और आपका कुल महंगाई भत्ता 46 जा पहुंचा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक आयोजित होगी उसमें इसका ऐलान भी होगा। दोस्तों, अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन के साथ 46% डीए का भुगतान भी आपको किया जाएगा। वही तो अगली खबर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये खबर आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है कि समय से पहले मिलेगी सैलरी और पेंशन। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि केंद्र सरकार के अंदर नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें समय से पहले पेंशन और सैलरी का भुगतान किया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने त्योहारों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आप अपनी अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। ये दोस्तों आपके फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर आई है। दोस्तों, कि जो कर्मचारी पेंशन भोगी CHS के दायरे में हैं, यानी कि CHS का फ़ायदा लेते हैं, तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन भोगी को फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं दिया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ही साथ जो नॉन CHS एरिया में रहते हैं तो ऐसे पेंशन भोगियों को फिक्स मेडिकल अलाउंस का फ़ायदा लेते हैं। इसमें दोस्तों कि जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है वो बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस है वो 1000 रुपये मिलता है, जो कि काफ़ी नहीं है। दोस्तों, जो पेंशन भोगी हैं वो इसको बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 1000 रुपये से 3000 किया जाए। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संसदीय समिति में सिफारिश होने के बाद फिक्स मेडिकल अलाउंस आपका बढ़ना तय हो गया है। वहीं दोस्तों, जो सिफारिश है वो संसदीय समिति में की गई थी और इसको लेकर फिक्स मेडिकल अलाउंस आपका बढ़ना तय हो गया है कि जो 1000 रुपये मिलता था वो अब 3000 रुपये मिलना तय हो गया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये खबर आपके लिए कम्यूटेशन की बहाली को लेकर आ रही है। दोस्तों, गुजरात राज्य ने कम्यूटेशन बहाली 15 साल से घटाकर 13 साल किया है, यानी कि रिटायरमेंट के 13 साल बाद आपको पूरी पेंशन प्रोवाइड की जाएगी।
ऐसे में दोस्तों केंद्र सरकार ने इसके ऊपर काफ़ी दबाव डाला है और केंद्र सरकार भी इस नियम को लागू करे। ऐसे में दोस्तों पेंशनभोगी संगठनों की तरफ से डिमांड की जा रही थी कि जो कम्यूटेशन बहाली है वो 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। तो दोस्तों केंद्र सरकार इसको 12 साल करने पर विचार कर रही है, यानी कि रिटायरमेंट के 12 साल बाद आपकी पूरी पेंशन का फ़ायदा दिया जाएगा। तो दोस्तों कम्यूटेशन में आपको बता दूं, इन पेंशन भोगियों की कम्यूटेशन से कटौती होती है वो 15 साल तक होती है। तो दोस्तों ऐसे में उनकी आधी पेंशन तो पहले से होती है और कम्यूटेशन की कटौती के बाद उनका पेंशन का दायरा बहुत नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों इसी को लेकर पेंशन भोगी डिमांड कर रहे हैं कि इसी को घटाकर 12 साल किया जाए ताकि हमें पूरा फ़ायदा मिले। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।